अगुआ मास्टर जी एपिसोड 4। दर्शकों, अब तक आप लोग सुने कि मास्टर जी सुहागरात मना चुके हैं शिखा के साथ और अपने मित्र राकेश के निमंत्रण पर उसके घर बर्थडे पार्टी में अपने पत्नी शिखा के साथ वहां पहुंच भी चुके हैं। और जैसे ही उनके मित्र की नज़र बर्थडे हॉल की तरफ आते मास्टर जी और शिखा पर पड़ी, वह तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ मास्टर जी से कहे, आवा आवा मास्टर जी, तोहरे इंतजार रहल कब से। मास्टर जी भी हॉल की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए और राकेश के करीब पहुंचते ही वह अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाए। फिर राकेश उसी तरह अपना हाथ शिखा की तरफ बढ़ाया, मगर शिखा अपना हाथ ना बढ़ाकर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ नमस्कार कर ली। राकेश भी कुछ संकोच करता हुआ अपना हाथ पीछे कर लिया और हाथ जोड़ मुस्कुराता हुआ कहा, आवा आवा नैकी भौजाई, सब कोई भीतर चला। मास्टर जी वहीं खड़े खड़े सब कुछ अपनी पत्नी शिखा और अपने मित्र राकेश के आचरण को देखे और उन्हें कुछ अजीब सा लगा भी। फिर भी मास्टर जी चुपचाप अपनी बीवी के साथ हॉल के अंदर चले गए। हॉल के अंदर मर्द, औरत और खासकर बच्चों का चहल पहल था। पूरा माहौल बच्चों के शोरगुल से गूंज रहा था। पूरा हॉल गुब्बारों और रंगीन बत्तियों से जगमगा रहा था। हॉल के बीच में रखी एक सुसज्जित मेज पर बर्थडे केक उत्सव में बलि होने के लिए तैयार था। वहीं किसी कोने में एकांत में मास्टर जी अपनी बीवी को ले जाकर उससे धीमी आवाज में कहें, ई का कहलू, हमार दोस्त आपन हाथ बढ़ेले सौ से हाथ मिलावे खातिर और तू हाथ जोड़ लीलू, बेचारा राकेश का सोची। अपनी कथन को जारी रखते हुए मास्टर जी अपना दाहिना हाथ हिलाकर शिखा को समझाते हुए बोले, इतना कहली तब तू एक देहातीन के बेस में यहाँ अयलू और ऊपर से एक गंवार जैसन व्यवहार करत बाड़ू। अरे ये मॉडर्न जमाना बाटे मॉडर्न। अब मॉडर्न मने समझत बाड़ू ना, मॉडर्न मने होकेला आधुनिक नया जमाना। ई नया जमाना में सब हाथ मिलावे लागल बाड़ेन और तू बाड़ू की हाथ बटोर लीलू। छी। अच्छा ठीक बा, अब आगे से कुछ ऐसा मत करिहू। शिखा चुपचाप मास्टर जी के बातें सुन अपनी नज़रें झुका ली। कुछ ही पल में बर्थडे पार्टी का श्री गणेश बर्थडे केक काटकर होने वाला था। पार्टी में भाग ले रहे मर्द, औरत और बच्चे बर्थडे केक से सुसज्जित मेज के चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। वहीं मेज के एक तरफ राकेश की बीवी आज 2 साल का पूरा हुआ अपना बच्चा मुन्ना को सजाए धजाए बर्थडे का टोपी पहनाए गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके दाएं उसका पति राकेश तथा बाएं क्रमशः शिखा और मास्टर जी भी मुस्कुराते हुए खड़े थे। राकेश एक छोटी सी चक्कू मुन्ना के हाथ में पकड़ाया और अपनी बीवी से कहा, ला अब हाली केक कटवावा। मुन्ना की मां चक्कू थामे मुन्ना का हाथ को पकड़कर मुस्कुराती हुई आहिस्ता से बर्थडे केक कटवा दी। केक कटते ही वहां उपस्थित सभी लोग और बच्चे की तालियां की आवाज़ से माहौल गूंज उठा। सभी हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाने लगे। फिर राकेश मुस्कुराता हुआ केक का टुकड़ा उठाया और मुन्ना के मुंह के पास ले जाते हुए कहा, आ करा मुन्ना बेटा, इला केक खा। मुन्ना झट मुंह खोल केक का टुकड़ा दबा गया। थोड़े ही पल में हॉल में उपस्थित सभी मर्द, औरत और बच्चे अपने अपने मुंह में केक का टुकड़ा डाले पागुर करते नजर आ रहे थे। मगर शिखा का केक खाना कुछ अलग हटके था। वह अपने मुंह के चारों तरफ केक का क्रीम लपेटे हाथों में भी चपोड़े बिल्कुल बच्चों से भी ज़्यादा फुहर अंदाज में खा रही थी, जिसे देखते ही बच्चे और कुछ लोग हाँ करते हुए बरबस हंस पड़े। मास्टर जी भी शिखा की फुहर हालत देख अपना मुंह बिदोर लिए और मुंह से च का उच्चारण कर क्रोध में अपने दांतों तले होठ को दबा लिए। फिर अपना हाथ मुठियाए शिखा के पास जाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाकर कहे। तुरंत शिखा अपना हाथ और सिर हल्का सा झटकती हुई ओह शब्द का उच्चारण की तथा अपने दूसरे हाथ में लिए एक छोटी सी रुमाल से तुरंत अपना हाथ और मुंह पोंछने लगी। कुछ दिली संतोष होने के बाद मास्टर जी वहां से हटने के लिए पीछे को मुड़े ही थे कि राकेश आकर मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, कुछ नया पेश करी मास्टर जी।
मास्टर जी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना दांत दिखाएं और नाक के इशारे में दोनों हाथ हिलाए, मगर राकेश बगल में एक छोटी सी मेज पर से माइक ले मास्टर जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, चलिए मास्टर जी, कुछ हो जाई। फिर मजबूर मास्टर जी मुस्कुराते हुए माइक थाम लिए और झंकार संगीत के धुन में बर्थडे में एक सुंदर सा मधुर गीत पार्टी में प्रस्तुत किए। बर्थडे का मधुर गीत खत्म हुआ। पार्टी में उपस्थित सभी लोग प्रशंसनीय ढंग से ताली बजाए। उसमें से कुछ लोग मास्टर जी और शिखा के करीब आए और प्रोत्साहित भी किए। फिर पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खान पान का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस तरह से बर्थडे पार्टी खत्म हुआ तथा मास्टर जी और शिखा देर रात तक घर को पहुँचे। पार्टी से लौटने के बाद मास्टर का बर्ताव शिखा के प्रति कुछ बदला बदला सा था, क्योंकि शिखा का अनपढ़ी जैसा अनस्मार्टनेस व्यवहार देखकर मास्टर जी का मन उससे खिन्न हो गया था। इसलिए मास्टर जी शिखा से थोड़ा कटे कटे से रहने लगे और शिखा भी इस बात का अनुभव कर रही थी, लेकिन वह बेबस थी। इसी दौरान मास्टर जी का तबादला शहर के निकट एक सरकारी इंटर कॉलेज में हो गया, जहां उसकी मुलाकात एक अध्यापिका श्वेता से हुआ, जो कि शादीशुदा थी। धीरे धीरे श्वेता से मास्टर जी की नज़दीकियां बढ़ने लगी। मास्टर जी अपनी आप बीती तथा शिखा के बारे में सब कुछ श्वेता से बताने लगे। मास्टर जी की बातें सुन श्वेता कमेंट करती हुई बोली, आन के मेवा और अपने खातिर कटहर के कोवा। श्वेता की हमदर्दी भरे बातें सुन मास्टर जी उसके और नज़दीक आने लगे। वे श्वेता में अपना हमसफ़र की छवि देख रहे थे। वैसे भी वे शिखा से दूरियां बनाते रहे और श्वेता से नज़दीकियां। इसलिए दोनों मास्टर जी और श्वेता एक दूसरे से हंसना, बोलना, एक दूसरे की समस्या समाधान करना तथा मास्टर जी के घर तक श्वेता का जाना शुरू हो गया। ये सारी घटनाएं देख शिखा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। ऊपर से उसकी मास्टर जी से बढ़ती दिन पे दिन दूरियां उस पर पहाड़ जैसा दुख ढा रही थी। बेचारी शिखा अब करे तो क्या करे, अपने आप को मास्टर के लायक कैसे बनाए। वह बेबस एक रात मास्टर जी से कही, अगर हम अंग्रेजी बोले और समझे सीख लेई और मॉडर्न लड़की बन जाई, का तू हमरा के खूब चाहे लगबा? का तू जैसन सुहागरात के दिन हमसे प्यार करत रहला वैसे ही फिर प्यार करे लगबा? बतावा ना सजनवा हमरा के, बोला ना। हम तोहरा के खाली आपन सोचत रहली, यहीं से हम तुहसे नखड़ा करत रहली तनिके। तभी बीच में टोकते हुए मास्टर जी कहे, का सीख लेबू तू ई अंग्रेजी बोले समझे, ई मॉडर्न तौर तरीका कहाँ से सीख लेबू? हम इतना सिखैली समझैली तो तू सीखबे ना किलू और आज कहत बाड़ू कि सब सीख लेबै। सच कहत रहल बबलू, कौनो जादू के खेल बाटे का? तब शिखा झुझला कर बोली, हम कसम खात बानी ई सब कुछ सीख के दिखाऊ, अब तो मानला। मास्टर जी गंभीर हो बोले, सुन ला शिखा, हम साफ साफ कहत बानी, तू हमरे लायक ना बाड़ू। वो तो हमार दिल इतना बड़ा बा कि हम तोहरा से बिया कर ली। अब तोहका सीखे के बाद तो सीखा, चाहे जहाँ से भी सीखा। हाँ, जब सब कुछ सीख लेबू तो हमरा के बतहियो, तब हम तोहरा बारे में सोचब। तब तक यहीं कहीं घर के कोने में पड़िल रहा, माई के सेवा करत। नहीं तो अपने बाबूजी के बुलाए के अपने नैहर जाए सकलू। बाकी तोहार मर्जी, हमके जौन कहे के रहा कह दीली। अब हमार दिमाग खराब मत करा, समझू। शिखा वहीं खड़े सिसकियां भर रोने लगी। उसका रोना सुन मास्टर जी की माँ वहाँ आ गई और घबरा कर कभी मास्टर कभी शिखा के तरफ देख पूछने लगी, का भइल बाटे, हमके बतावा ना। दोनों मास्टर जी और शिखा अपनी अपनी कहानी बता दिए। मास्टर जी की माँ दोनों की पूरी कथन सुन हक्का बक्का हो गई। वो अब करे तो कौन सा फैसला करे, अपने लाल की बात माने या फिर अपने स्वर्गीय दिलदार पति के वसूलों पर चले तो बहू की तरफ हो जाए, चाहे वह कितनी भी अनपढ़ गंवार हो। शिखा वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक तो बड़े दिनों के बाद पतोहू की चाहत पूरी हुई है उनकी। कहानी का आगे का रोचक भाग जानने के लिए एपिसोड 5 देखिए जरूर। जय श्री राम, वंदे मातरम। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें।
अगुआ मास्टर जी की रोचक कहानी का एंड सुनने के लिए।